हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन को हम परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दें, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को परमेश्वर के वचन के द्वारा जानें और उस सिद्ध इच्छा में चलें। परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया जो हमारी मदद करता है। वचन में लिखा है किस तरह से हमें आत्मा के चलाए ही चलना है, ताकि हम दूसरी चीजें जो संसार की या शरीर की बातें हैं उनमें हम ना उलझें। तो बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के वचन को जानें, परमेश्वर की इच्छा को जानें। अगर हम बाइबल में देखें तो पुराने नियम से नए नियम तक परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रार्थना में बने रहे। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। पुराने नियम में, नए नियम में जो हम देखते प्रॉफिट्स थे या परमेश्वर के जो लोग थे वो प्रार्थना करते थे, लड़ाइयों में जाने से पहले प्रार्थना करते थे। अगर कोई उनकी कोई खास जो असाइनमेंट होती थी उसके लिए वो खुदा के आगे फास्टिंग और प्रेयर करते थे। हम देखते किस तरह से नए नियम में प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं किस तरह से प्रार्थना करनी है। वो अपने पिता के साथ प्रार्थना करते थे परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, पिता की इच्छा को जानने के लिए। और वो अपने चेलों को कहते किस तरह से तुम प्रार्थना में बने रहो और तुम किसी तरह की परीक्षा में ना पड़ो। और वचन हमें बताता किस तरह से हमें आत्मा में होकर हमेशा प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है। और यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना भी सिखाते हैं। किस तरह से हम जब पत्रियों में आते हैं तो वहां पर पौलुस की हम प्रार्थना देखते हैं जो वो कलीसिया के लिए करते हैं। और वो कलीसिया में भी लोगों को कहते हैं कि वो उनके लिए भी प्रार्थना करे, ताकि वो खुदा का जो वचन है, सुसमाचार का जो प्रचार है, बहुत ही बोल्डनेस के साथ करने वाले हो। तो हम देखते हैं प्रार्थना कितना जरूरी है हमारी जो एक क्रिश्चियन लाइफ में है। हम प्रार्थना के बगैर हम बहुत ही एक तरह से बहुत अ, अधूरे से हैं, हेल्पलेस से हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम मसीह होते हुए भी जब हम वचन जानते हैं, हम ये सब एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं या उनके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमें प्रार्थना करना हम बहुत कमजोर महसूस करते हैं। हो सकता है हमारी परिस्थितियों के कारण हो, या हो सकता है कई बार हम वैसे ही स्पिरिचुअली अपने आप को डाउन फील करते हैं। प्रेज गॉड, खुदा ने हमें भाई बहन दिए हैं मसीही, जो हम कॉल करते हैं और हम कहते हैं कि हाँ हमारे लिए प्रार्थना करना, हम ठीक नहीं है प्रार्थना करना, या हमारी ये प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रार्थना करना, या आज मैं बहुत लो फील कर रही हूँ तो मेरे लिए प्रार्थना करना। तो खुदा हमें भाई बहन देते हैं किस तरह से हम प्रार्थना करें। अभी कल की ही बात है, मैं किसी बात से बहुत ही डिस्करेज फील कर रही थी और मैं बाइबल भी पढ़ रही थी, मैं वचन भी सुन रही थी, खुदा के साथ बात भी कर रही थी और खुदा से प्रार्थना कर रही थी, प्रभु सहायता तेरी ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है। इस तरह से मैं प्रार्थना कर रही थी। और अचानक से मेरी एक बहुत अच्छी प्रेयर पार्टनर है यहाँ कनाडा में, उन्होंने मुझे एकदम से मैसेज भेजा और वो मैसेज ये था, आर यू ओके प्रीति, क्या तुम ठीक हो? तो मुझे एकदम से फिर जब उन्होंने ये मैसेज भेजा तो पहले तो मुझे लगा क्या लिखूं, लेकिन फिर मैंने उन्हें वैसे ही शेयर किया कि मैं बहुत डिस्करेज सा फील कर रही हूँ। उन्होंने मुझे मिनिस्टर करना शुरू किया, वचन के द्वारा मिनिस्टर करना शुरू किया, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करनी शुरू की। और जैसे जब तक हमारी मैसेज में ही बात हो रही थी, लेकिन जब तक हमारी कॉन्वर्सेशन खत्म हुई तब तक मैं एकदम अपलिफ्टेड थी, मेरे ऊपर से एकदम से जैसे बर्डन हट गया हो। और मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात जो एक कंफर्मेशन थी कि किस तरह से सचमुच परमेश्वर ही है जो हमारे लिए सहायता भेजते हैं, उन्हें पता है किस वक्त हमें मदद की ज़रूरत है। हम दोनों ने एकदम से एक साथ एक मैसेज भेजा कि जीसस लव्स अस। तो ये एक बड़ा कंफर्मेशन था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है और प्रभु यीशु मसीह है जो हमें भाई बहन देते हैं। तो सचमुच प्रभु के बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि मेरे जीवन में सचमुच बहुत ही ऐसे प्रेयर पार्टनर्स हैं और फ्रेंड्स और ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को प्रेम करते हैं। और उनका प्रेम आपस में जैसे भाई बहनों में आपस में प्रेम है। तो ये एक बहुत ही प्रभु को महिमा देने वाली बात है कि किस तरह से जब हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हैं तो परमेश्वर हमें
मसीही भाई बहन भी देते हैं, जो समय समय पे खुदा उनके मन में डाल देते हैं और जो हमें जोड़ते हैं। पर एक और परमेश्वर वचन जिसके बारे में कहता है कि परमेश्वर ने हमें सहायक दिया है, परमेश्वर ने हमें मददगार दिया है और मध्यस्थता करने के लिए हमारे लिए रखा है। यीशु मसीह ने जाने से पहले अपने चेलों को कहा कि मैं जा रहा हूँ, पर मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हारे लिए एक मददगार भेजेंगे जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। और बड़ी अच्छी बात है, अगर हम रोमियो की 8वें अध्याय में आए और वहां पे 26 और 27 आयत को देखें, वहां पे लिखा है किस तरह से पवित्र आत्मा जो खुदा ने हर एक विश्वासी को दिया है, वो हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए प्रार्थना करता है। क्योंकि जो खुदा का आत्मा है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो इससे अच्छी प्रार्थना और क्या हो सकती है, जब हमारी जो प्रार्थना है वो स्पिरिट लेड हो, आत्मा के द्वारा प्रेरित हो। तो खुदा का जो आत्मा है वो परमेश्वर की इच्छा को जानता है। बाइबल हमें कहती है कि हम परमेश्वर की इच्छा में होकर ही प्रार्थना करें। वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्रेयर है और वो हमें परमेश्वर की विल के साथ, परमेश्वर की इच्छा के साथ हमें अलाइन कर देता है। उस वो जोड़ देता है हमारी तार को परमेश्वर के साथ, ताकि हमारी जो प्रार्थना है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। और यहाँ पे लिखा है, हम जब बहुत कमजोर महसूस कर रहे होते हैं, सोचिए, एवर प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल, खुदा का जो आत्मा है वो हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है और वो हमारे वो हमारा सहायक है, मददगार है। जब हम परेशानी में है, हमें हमें सबसे पहले, और कहीं अगर कोई नहीं भी मिल रहा, कहीं हमें जाने की जरूरत नहीं, हम परमेश्वर से कहें कि वो हमारी सहायता करता है। खुदा का आत्मा हमारी मदद करे प्रार्थना करने में। और लिखा हुआ है यहाँ पे, किस वो किस रीति से हमारे लिए आहें भर भर कर, और सचमुच वो हमारे लिए वो मध्यस्थता करता है हमारे बिहाफ पर, कि हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो जो हम प्रार्थना कर रहे हैं और जो परमेश्वर की इच्छा है वो एक हो जाए। तो वो हमारे साइड में आके खड़ा हो जाता है। खुदा का आत्मा हमारा हेल्पर बनकर, हमारा मददगार और हमारा सहायक बनकर। और सोचिए, जब आप ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं जो स्पिरिट लेड हो, आत्मा के द्वारा हो, तो प्रार्थना का ऑलरेडी आपको आंसर मिल चुका है। क्योंकि वचन में लिखा है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो ऑलरेडी हमें वो हियाव होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि जो हमने मांगा है वो हमें मिल गया है। आज आपके घर के हालात जैसे भी हो सकता है आप अपने घर में स्ट्रगल कर रहे हो, रिश्तों में स्ट्रगल कर रहे हो, बच्चों के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, घर में जो लोग हैं वो विश्वासी नहीं है या ल्यूकवार्म है, आधा प्रभु में है आधा संसार में है। आप पवित्र आत्मा मांगे, उनके लिए मांगे, अपनी प्रार्थनाओं को खुदा के आत्मा के द्वारा आप मदद मांगे कि आपकी प्रार्थनाएं स्पिरिट लेड हो, आत्मा के द्वारा आप प्रेरित होकर उसके द्वारा आप प्रार्थना करें, कि आप प्रभु की इच्छा को जाने, उसी इच्छा में प्रार्थना करें। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम बचाए जाएं, हम अंधकार से रोशनी में आए, शैतान के हाथों से परमेश्वर के हाथों में आए और अपने पापों से छुड़ाए जाएं। और हम उन लोगों के साथ संगति करें जो विश्वास में जो जिन्होंने फॉरगिवनेस पाकर, जिन्होंने माफी पाकर अब वो विश्वास में है। तो ये परमेश्वर की इच्छा है। आज आप बिल्कुल मायूस ना हो, अपनी हर प्रार्थना के लिए, जब भी आप अपनी प्रार्थना शुरू करते हैं, प्रार्थना में आए, पिता के पास आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आए और आप कहें, होली स्पिरिट मेरी सहायता कर, कि जो मेरी प्रार्थनाएं हैं वो पिता की इच्छा के द्वारा हो। वो आपका सहायक और मददगार है, वो वही आपके साथ है। यीशु मसीह ने कहा वो तुम्हारे साथ रहेगा। इसका मतलब खुदा का आत्मा साथ है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। आपके घर के हालात बदल जाएंगे। आप आत्मा के द्वारा प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए और
आप खुदा की आत्मा के द्वारा प्रेरित होते हुए आप उन प्रार्थनाओं को आगे रखें। अपने घर-घराने को प्रभु यीशु के लहू में ढकें, प्रभु यीशु का नाम लें, उसके नाम में सामर्थ है, उसके लहू में सामर्थ है। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको, आपके घर-घराने को बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।